गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं कोहिनूर हीरा। जो विश्व विख्यात कोहिनूर हीरा है इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। कोहिनूर हीरा कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ गया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, सब कोहिनूर हीरा बात होगी। हाँ, एक बात कहेंगे, एक हमारे प्रिय मित्र कमेंट किए हैं कि सर आप इसी तरह वीडियो बनाते रहिए, हमारा सपोर्ट है। तो अगर आप हमको सपोर्ट करते रहेंगे, अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही है, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। और जिस टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाह रही है आप कमेंट में करिए, उसके बाद हम उस टॉपिक पर वीडियो आसान से आसान शब्द में लेके आएंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट किया जाए हम लोग कोहिनूर हीरा। देखिए कोहिनूर हीरा कोहिनूर हीरा, यह जो कोहिनूर हीरा इस समय सुर्खियों में छाया हुआ है, तो इसको पहले आप डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए भारत है अपना, भारत, तो भारत में एक स्थान है, यहाँ पर तेलंगाना राज्य है। बस आप इसको समझिए कि तेलंगाना राज्य में गोलकुंडा की खान थी। कोहिनूर हीरा यहाँ से निकला, यहाँ से फिर दिल्ली गया। दिल्ली से आप इस साइड देखेंगे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान। दिल्ली से ईरान गया, ईरान से फिर पंजाब आएगा और पंजाब से सीधे ब्रिटेन जाएगा। तो हमको इतना टॉपिक पर बात करना है। कुल मिला के कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला, यहाँ से निकला तो यहाँ के बाद फिर दिल्ली गया। कैसे गया? दिल्ली से ईरान गया, तो फिर वहाँ कैसे गया? ईरान से पुनः पंजाब आया, कैसे आया? और पंजाब से यह ब्रिटेन गया, कैसे गया? वर्तमान समय में कहाँ पर है? ब्रिटेन में पड़ा हुआ है। तो इस समय सुर्खियों में छाया हुआ है, तो इसी पर हम वीडियो लेके आए हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। देखिए वर्तमान समय में ये जो दक्षिण भारत है, यहाँ पर एक राज्य था जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश महत्वपूर्ण क्यों है कि पूरे भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को तोड़कर जून 2014 में एक राज्य अलग किया गया जिसका नाम पड़ा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में ही गोलकुंडा की खान है। गोलकुंडा की खान से ही कोहिनूर हीरा निकाला गया। जब गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा निकाल लिया गया तो इसी गोलकुंडा के बगल में एक स्थान था जिसका नाम था वारंगल। वारंगल के एक राजा थे जिनका नाम था प्रताप रुद्र देव। हीरा प्रताप रुद्र देव के पास गया। इनके समय उत्तर भारत से दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ मलिक काफूर। मलिक काफूर के नेतृत्व में, मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। यह मलिक काफूर जब दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया तो इस कोहिनूर हीरा को लेके गया दिल्ली। और मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनापति था। हाँ, किताब में साक्ष्य मिलता है कि हिजड़ा था। यह दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा को लेकर यहाँ से गया दिल्ली। तो जब दिल्ली गया तो थोड़ा इधर आप देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में कुछ राजवंश हुए हैं, उनको हम क्रम से यहाँ पर दिखा रहे हैं। ममलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। यह दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश हुए। ममलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इसके बाद आए मुगल वंश आया। अब जब मुगल वंश आया तो इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब,
यहाँ तक शासन चल रहा है, तो हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको। बाबर, हुमायूं, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसके बाद भी मुग़ल काल चला है, लेकिन उत्तरवर्ती मुग़ल काल कहा जाता है, उन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। तो बस आपको हम ये बता रहे हैं कि गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा मिला। गोलकुंडा के बगल में वारंगल एक स्थान है जहाँ के राजा थे प्रताप रुद्रदेव, वह हीरा इनके पास गया। फिर मलिक काफूर जब दक्षिण भारत पर आक्रमण किया तो वह कोहिनूर हीरा को लेके दिल्ली गया, जहाँ वह दिया किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश के पास गया, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के पास गया, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश, फिर मुग़ल काल में जब आया तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इनके पास आया। शाहजहां जो था इस कोहिनूर हीरा को मयूर सिंहासन में, शाहजहां जो था, यह जो कोहिनूर हीरा था इसकी चमक बहुत ज़्यादा थी, तो मयूर सिंहासन में इसको लगवा दिया। इसकी चमक इतनी ज़्यादा थी कि देश विदेश के जौहरी जो हैं इसको देखने के लिए आने लगे कि ये कोहिनूर हीरा क्या है जिसकी चमक इतनी है। तो जब यह देखने के लिए देश विदेश के लोग आने लगे तो इसी में एक व्यक्ति आया था, वेनिस का रहने वाला था। वेनिस का रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था होर्टेसो कोर्जियो। होर्टेसो बोर्जिया। शाहजहां जो मयूर सिंहासन में इसको लगवाया था चमक बढ़ाने के लिए, औरंगजेब ने उसको निकलवाकर वेनिस का एक जौहरी था जिसका नाम था होर्टेसो बोर्जियो, उसको दे दिया कि इसकी चमक और बढ़ाई जा। होर्टेसो बोर्जियो जो था वह उसको रगड़ कर घिस कर उसकी चमक बढ़ा दिया। अब यह चमक जब बढ़ गई तो मुग़ल काल, अब दिल्ली में था यह। अब देखिए ईरान, नादिर शाह, जब कोहिनूर हीरा दिल्ली में था तो नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा को लेकर ईरान चला गया। अब कोहिनूर हीरा चला गया कहाँ, ईरान। ईरान में जाकर नादिर शाह इसे अपनी भुजा में बांध के घूमने लगा क्योंकि इसकी चमक बहुत ज़्यादा थी। नादिर शाह की मृत्यु के बाद, नादिर शाह की जब मृत्यु हो रही है तो फिर कोहिनूर, थोड़ा सा देख लीजिए, जब नादिर शाह कोहिनूर हीरा लेके आया ईरान तो वह उसका नाम रखा कोहिनूर। कोहिनूर नाम रखा जिसका अर्थ होता है आभा या रोशनी का पहाड़। आभा या रोशनी का पहाड़। अब नादिर शाह के बाद यह हीरा जाएगा अहमद शाह अब्दाली के पास। अहमद शाह अब्दाली के पास जाएगा। अहमद शाह अब्दाली से पंजाब में सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हो रहा है। फिर अहमद शाह अब्दाली से कोहिनूर हीरा लेकर पंजाब रणजीत सिंह आ गए। अब रणजीत सिंह उसको अपने भुजा में बांधकर पहन के घूमने लगे। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका बेटा था जिसका नाम था दलीप सिंह। तो रणजीत सिंह, उसके बाद इनका बेटा दलीप सिंह। यह 5 वर्ष का है, 5 वर्षीय बालक था जिसका नाम था दलीप सिंह। रणजीत सिंह की जब मृत्यु हो गई तो राजा बना दलीप सिंह जो 5 वर्ष का था। कोहिनूर हीरा इसके पास था। कोहिनूर हीरा लेने के लिए डलहौजी लाहौर आया और लाहौर से जब कोहिनूर हीरा लिया तो उसको लेके ब्रिटेन गया। जब वह ब्रिटेन गया तो पानी वाले जहाज़ से गया। पानी वाली जहाज़ से गया।
उस पानी वाली जहाज़ का नाम है मेडिया। मेडिया देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कोहिनूर हीरा भारत से ब्रिटेन कैसे गया, तो मेडिया नामक पानी के जहाज़ से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन गया। और जब यह हीरा ब्रिटेन गया तो ब्रिटेन में महारानी के मुकुट में, महारानी के मुकुट में इसको लगा दिया गया। अब कोहिनूर हीरा कहाँ लग गया? महारानी के मुकुट में। अब ब्रिटेन, कुछ लोगों को समस्या हो रही होगी हम ब्रिटेन शब्द बोल रहे हैं, तो देखिए ब्रिटेन 3 ग्रुप मिलके ब्रिटेन बनते हैं, एक है इंग्लैंड, दूसरा है वेल्स और तीसरा है स्कॉटलैंड। तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये जब तीनों मिलते हैं तो ब्रिटेन कहलाता है। ब्रिटेन की महारानी थी, उनके मुकुट में यह हीरा लगा दिया गया, तब से यह हीरा जो था महारानी के मुकुट में था। अभी हाल ही में 8 सितंबर 2022 को, 8 सितंबर 2022 को महारानी की मृत्यु हो गई। इनका नाम था एलिजाबेथ द्वितीय। एलिजाबेथ द्वितीय जो महारानी ब्रिटेन की थी, जिनका 8 सितंबर 2022 को मृत्यु हुई, उनका नाम था एलिजाबेथ द्वितीय। इनके मरने के बाद इनका पुत्र प्रिंस चार्ल्स, ध्यान दीजिए, महारानी के मुकुट में हीरा लगा दिया गया, तब से मुकुट में यह हीरा पड़ा हुआ था। महारानी इसको अपने सिर पर मुकुट को पहनती थी, कोहिनूर हीरा वहीं पर था। महारानी की जब मृत्यु 8 सितंबर 2022 को हो गई एलिजाबेथ द्वितीय की, तो इनके पुत्र थे प्रिंस चार्ल्स, यह राजा बने। और इनकी पत्नी का नाम था कैमिला। इनकी पत्नी का नाम है कैमिला इनकी पत्नी है। तो अगर ये राजा बने तो यह रानी बन गई। अब कैमिला क्या की, जब इनको मुकुट पहनाने के लिए गया तो यह मुकुट से कोहिनूर हीरा को निकलवा दी, यानी कोहिनूर हीरा निकल गया। कोहिनूर हीरा जो मुकुट में लगा हुआ था उसको निकाल दिया गया। अब यह कोहिनूर जब निकाल दिया गया तो इस कोहिनूर की जगह कालीनन नामक हीरा उस मुकुट में लगा दिया गया। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे महारानी के मुकुट में कोहिनूर हीरा था, उसको कौन निकलवाया? तो कैमिलिना उसको निकलवा दिया, यानी मुकुट पहनने से इनकार कर दी कि हम यह मुकुट नहीं पहनेंगे, क्योंकि यह जो मुकुट है इसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। हाँ, कोहिनूर हीरा के बारे में कुछ अफवाहें उड़ रही हैं कि अगर पुरुष पहनते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं, महिला पहनती है तो अच्छा होता है। अब इनको जो भी आया हो कोहिनूर हीरा को निकाल दी। कोहिनूर हीरा निकालने के बाद कालीनन नामक हीरा उसमें लगा दिया गया है। यह जो कालीनन नामक हीरा लगाया गया है यह अफ्रीका से गया था, इसको लगा दिया गया है। यहाँ तक बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो इतना आप याद रखिए कि वर्तमान समय में जो कोहिनूर हीरा है वह ब्रिटेन के पास ही है, लेकिन जो मुकुट में लगा था उस मुकुट से निकाल दिया गया है, वह सुरक्षित रख दिया गया है। अब यह जो कोहिनूर हीरा है इस पर एक किताब है, तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेने से पहले हम इसका रिवीजन कर दे रहे हैं। कोहिनूर हीरा बस आपको इतना याद रखना है, तेलंगाना राज्य में गोलकुंडा की खान है, वहाँ से निकला। उसी के बगल में वारंगल था जहाँ के राजा थे प्रताप रुद्रदेव। इन्होंने उस हीरा को ले लिया। इस हीरा को जब वो अपने पास रखे तो उस समय मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए अभियान चलाया गया। यह कोहिनूर हीरा लेके यह चला गया दिल्ली, और जब दिल्ली गया था तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, तो यह गया अलाउद्दीन खिलजी के पास, खिलजी के बाद तुगलक के पास, तुगलक के बाद सैयद के पास, फिर लोदी, फिर मुग़ल में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इस तरह करके औरंगजेब तक गया। शाहजहां इसको मयूर सिंहासन में लगवा दिया। मयूर सिंहासन इतना चमक बढ़ा रहा था कि देश विदेश के जौहरी गए वहाँ देखने के लिए। अब जब देश विदेश के जौहरी इसको देखने के लिए जा रहे हैं, देश विदेश के जौहरी जब इसको देखने के लिए जा रहे हैं तो वहीं एक वेनिस का होर्टेसो बोर्जिया नामक जौहरी गया था।
जो उसकी चमक को देखकर प्रभावित हुआ। औरंगजेब उस मयूर सिंहासन से हीरा को निकलवा लिया और वेनिस का जो गया था होर्टेसो बोर्जियो उसको दे दिया कि आप इसकी चमक बढ़ा दीजिए। वह लेके अपने पास गया, उसको घिस कर उसकी चमक और बढ़ा दिया। दिल्ली में जब हीरा था उसी समय ईरान से एक नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह इसको लेके ईरान चला गया और उसका नाम रखा कोहिनूर, जिसका अर्थ होता है आभा या रोशनी का पहाड़। अब नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली के पास हीरा गया। अहमद शाह अब्दाली के ऊपर आक्रमण करके रणजीत सिंह कोहिनूर हीरा अपने पास ले लिए। रणजीत सिंह की जब मृत्यु हुई तो 5 वर्षीय बालक जिसका नाम था दलीप सिंह, वह इस हीरा का मालिक बना। इस दलीप सिंह से हीरा डलहौजी द्वारा ले लिया गया और मेडिया नामक पानी के जहाज़ से इसको ब्रिटेन लाया गया। ब्रिटेन में जाके महारानी के मुकुट में लगा दिया गया। अब महारानी के मुकुट में हीरा लगा हुआ था, लेकिन 8 सितंबर 2022 को जो महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, उनकी मृत्यु हो गई। उनका पुत्र प्रिंस चार्ल्स राजा बना 6 मई 2023 को। 6 मई 2023 को उनका पुत्र प्रिंस चार्ल्स राजा बना। उनकी पत्नी का नाम था कैमिला, यह महारानी बनी। जब महारानी के सर पर इस ताज को रखने के लिए ले गए लोग, तो उन्होंने कोहिनूर हीरा निकलवा दिया। उसके स्थान पर कालीनन नामक हीरा लगाया गया है। तो पूछा जा सकता है कि कोहिनूर हीरा निकलने के बाद उस स्थान पर किस हीरे का प्रयोग किया गया है, तो कालीनन नामक हीरे का प्रयोग किया गया है। अब एक कालीनन नामक हीरा लगा दिया गया और जो कोहिनूर हीरा है वो वर्तमान समय में ब्रिटेन के पास है। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इधर मिटा के कुछ और बता रहे हैं। हाँ देखिए, इधर हम मिटा दे रहे हैं। कोहिनूर हीरा से संबंधित एक किताब है जिसका नाम है कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस। हम नाम लिख दे रहे हैं। किताब का नाम क्या है? कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ऑफ द वर्ल्ड्स। कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस। मोस्ट इनफेमस यह किताब है। यह जो किताब है इसके लेखक हैं विलियम डेम्परेस। विलियम, किताब के जो लेखक इनका नाम है विलियम डेल रेम्पस, यह किताब के लेखक हैं। इस किताब में लिखा गया था कि यह जो कोहिनूर हीरा था दक्षिण भारत में देवी, यानी जो हिंदू में देवी देवता होते हैं, देवी की आंख में लगाया गया था। देवी की आंख में लगाया गया था, जिसको निकाल के तोड़ के दिल्ली लाया गया। तो दक्षिण भारत में देवी के आंख में इसको लगाया गया था। इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? एक किताब है कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इनफेमस। इस किताब के लेखक है विलियम डेल रेम्पस। इन्होंने लिखा है कि दक्षिण भारत में एक देवी की आंख में था। अगर इस कोहिनूर को बेचा जाए तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं 2.5 दिन तक बैठकर भोजन कर सकते हैं। तो कोहिनूर को बेचकर 2.5 दिन भोजन किया जा सकता है पूरी दुनिया में। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो एक पॉइंट और है, आज़ादी से लेकर अब तक 251 कलाकृतियाँ, आज़ादी से लेकर 251 कलाकृतियाँ भारत में आ गई हैं जो ब्रिटेन गई थी। इसमें एक कलाकृति है टीपू सुल्तान की अंगूठी, जिस पर राम लिखा है, यानी
टीपू सुल्तान की एक अंगूठी थी जिस पर राम लिखा था, उसको ब्रिटेन ले गए हैं, मतलब ब्रिटेन गई थी, उसकी भी मांग हो रही है कि उस अंगूठी को भी भारत में लाया जाए। आज़ादी से लेकर अब तक 251 कलाकृतियाँ ब्रिटेन से भारत आ चुकी हैं। अब सवाल है कोहिनूर हीरा भारत आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, कोहिनूर हीरा को अंग्रेज न तो हिंदुस्तान से चुरा के ले गए हैं और न ही छीन के ले गए हैं, बल्कि कोहिनूर हीरा दिलीप सिंह द्वारा वहाँ की जो महारानी थी उनको भेंट स्वरूप प्रदान किया गया था। और भेंट स्वरूप प्रदान की गई चीज़ को लेना उचित नहीं लगता है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। हमारी वीडियो आज कोहिनूर हीरा के बारे में थी। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।